हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th के अकाउंट्स की, जिसमें मैं ये रिवीजन सीरीज आपके लिए लेके आया हूँ, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप मेरे साथ साथ इस वीडियो को जो हो देखते हैं और इस पे प्रैक्टिस करते हैं लगातार, तो आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में आप जो क्वेश्चन को आसानी से जो हो आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अकाउंट्स का सबसे फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स की। तो अब इस चैप्टर में सर हम लोग को क्या-क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों देख लेते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या-क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बात हम लोग करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म के फीचर्स और पार्टनरशिप डीड के बारे में। आपको पता होगा पार्टनरशिप डीड को इस चैप्टर में 1 या 2 नंबर में कवर किया जाता है और उसके बाद हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप में जो सबसे मेन होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने का 2 मेथड आपको बताया गया है, जिसमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड की हम लोग बात करेंगे और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की बात करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी, कमीशन का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो हो इस चैप्टर में, तो आपको ये वीडियो जो हो मैं पहले थ्योरी आपको बता दे रहा हूँ कि ताकि आपको, तो अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाने लगूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने जो सोचा है कि आपको सबसे पहले थोड़ा-सा थ्योरी बता दिया जाए, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाए। तो आइए इस चैप्टर में हम लोगों ने ये देख लिया कि इस चैप्टर में क्या-क्या हम लोग को डिस्कस करना है। तो टॉपिक वाइज़ टॉपिक हम लोग आगे बात करते हैं। तो सबसे पहला आपको दिख रहा होगा मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप। तो अगर हम लोग मीनिंग की बात करेंगे पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको पता होगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो हो आया था। उसके बाद अगर हम लोग इसके डेफिनेशन की बात करेंगे तो इसमें लिखा है द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब कि कह रहे हैं कि ऐसा रिलेशन पर्सन के बीच में जो एग्रीड हो, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट को बांटने के लिए बिजनेस में, और आगे उन पार्टनर के द्वारा उस बिज़नेस को लेके जाया जाएगा या उनमें से किसी पार्टनर के द्वारा आगे बिज़नेस को लेके जाएगा जाएगा दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे इस पार्टनरशिप की फीचर की। तो अगर हम लोग पार्टनरशिप फीचर की बात करेंगे तो सबसे पहला और मोस्ट कॉमन फीचर्स आपको दिखेगा कि एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। इसमें 2 या 2 से अधिक पर्सन जो हो अगर मिलते हैं तो आपको पार्टनरशिप फॉर्म होती है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है सर कि कोई भी पर्सन अगर है तो क्या वो पार्टनर बन सकता है? तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि माइनर, आपने सुना होगा कि माइनर पर्सन अगर कोई है, जो कि माइनर का मतलब होता है कि अगर वो लेस देन 18 है, तो लेस देन अगर 18 है तो क्या वो उसको हम लोग पार्टनर में इंक्लूड कर सकते हैं? तो आप लोग जनरली इसका आंसर सुने होंगे कि पार्टनरशिप में माइनर पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें, इसको हम लोग अलाउ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्म में प्रॉफिट के लिए। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि क्या आप माइनर को अलाउ कर सकते हैं, तो आप इसका आंसर देंगे कि माइनर को अलाउ तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, जैसे कि प्रॉफिट अगर फर्म को से प्रॉफिट के लिए वो पार्टिसिपेट करता है, तो उस माइनर पर्सन को हम लोग अलाउ कर सकते हैं। अब सेकंड हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है, अनसाउंड माइंड का अगर कोई पर्सन है, तो उसको क्या पार्टनरशिप में आप जो हो एडमिशन देंगे? तो कि इसका भी आंसर है दोस्तों नहीं। अगर कोई जो है मंदबुद्धि आदमी जो हो या कोई नशे में धुत आदमी से आप जो पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो वो पार्टनरशिप लीगल नहीं होगा दोस्तों। तो ये हो गया कि 2 और मोर पर्सन में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिख रहा होगा कि एग्रीमेंट जो होता है पार्टनर्स में, वो वर्बल भी हो सकता है और रिटेन फॉर्म में भी हो सकता है। मतलब कि वो जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है या रिटेन फॉर्म में हो सकता है। कभी-कभी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि पार्टनरशिप जो हो क्या हमेशा जो हो रिटेन फॉर्म में होना ज़रूरी है? तो आप जो हो बोलेंगे कि रिटेन फॉर्म में होना कंपल्सरी नहीं है।
वो ओरल भी हो सकता है और रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस लीगल रिकॉग्निशन इन द आइज ऑफ लॉ, मतलब कि जो भी आपका पार्टनरशिप है वो जो हो लीगल फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो हो कोई इलीगल काम शुरू कर दे दो पार्टनर मिलके, तो वो जो हो उस पार्टनरशिप को लीगली ऑथराइज नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का मीनिंग एंड फीचर्स की बात। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो इसमें और फीचर आपको बताया गया है पार्टनरशिप का, जिसमें बोला गया है कि वो पार्टनरशिप आपस में शेयरिंग करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट को। और उसके बाद है उनकी जो लायबिलिटी होती है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कई लोग भूल जाते हैं कि इसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो याद रखिएगा पार्टनरशिप की लायबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है। अगर आपको बात किया जाएगा कंपनी की, तो कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है दोस्तों। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है और जो कंपनी की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, जो पार्टनरशिप जो प्रॉफिट को शेयर करते हैं, फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट है, और रिलेशनशिप इनका कैसा होता है दोस्तों, तो प्रिंसिपल एंड एजेंट का होता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे पार्टनर क्या हो, पार्टनर कौन होते हैं, फॉर्म क्या होती है, फॉर्म नेम क्या होता है। तो पार्टनर जैसे किसी पार्टनरशिप में इंटर करता है, तो वन अनदर पर्सन के में, ठीक है, इंडिविजुअली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनर बोलते हैं। अब पार्टनर की अगर हम लोग बात करेंगे, तो पार्टनर की जो मैक्सिमम नंबर लिमिट दी जाती है पार्टनर्स की, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कोई भी ऐसा चीज नहीं बोला गया है कि मिनिमम पार्टनर इतने होने चाहिए या मैक्सिमम इतने होने चाहिए। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कंपनी एक्ट 1956, जो कि काफी पुराना है, मैं अभी आपको नया भी बताऊंगा कंपनी एक्ट 2013 का। तो अगर कंपनी एक्ट 1950 के अकॉर्डिंग पूछे, जो कि पूछता नहीं है लेकिन अब फिर भी जान लीजिए कि उसमें जो बताया गया 1956 के अकॉर्डिंग, उसमें बैंकिंग कंपनी का जो मैक्सिमम लिमिट है वो 10 है और अदर कंपनी के लिए 20 है। लेकिन अब आपको याद रखना है 2013 वाला, 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग जो 2014 का रूल है, ठीक है, जो 2014 का रूल है उसके अकॉर्डिंग जो है, अगर वो मैक्सिमम, पहले मिनिमम की बात करते हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे, 10 और 2, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे सर, 50। याद रखिएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर होते हैं 2 और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होते हैं 50। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, तो अब हम लोग को बात करना है पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो अगर हम लोग पार्टनरशिप डीड की बात करें, तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी में जो भी पार्टनर होते हैं वो किस तरीके से एग्रीड होते हैं, क्या क्या कंडीशन है उनकी, क्या क्या टर्म है, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें लिखी रहती हैं रिटन फॉर्म में, तो उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है व्हेन एग्रीमेंट इज इन राइटिंग इट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। तो जो भी एग्रीमेंट होता है वो अगर रिटन फॉर्म में है तो उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। तो ये जो पार्टनरशिप डीड होता है दोस्तों, ये कंपलसरी नहीं होता है, ये याद रखिएगा कि अगर कोई पूछे कि पार्टनरशिप डीड जो हो क्या कंपलसरी होता है कंपनी या पार्टनरशिप में, तो आप यह बताइएगा कि पार्टनरशिप डीड जो हो कंपलसरी नहीं है। अगर पार्टनर चाहे तो वो बना भी सकते हैं, अगर पार्टनर पे जो हो भरोसा है, जो कि आज की दुनिया में नहीं है, तो इसीलिए लोग पार्टनरशिप डीड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो अगर पार्टनरशिप डीड कंपलसरी भी मतलब कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ये एग्रीमेंट जो हो ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है। और ये जो प्रॉपर्ली इसमें स्टैम्प्ड रजिस्टर्ड होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल में सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि आगे चल के डिस्प्यूट ना हो पार्टनर में, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं कि इस पार्टनरशिप डीड में क्या-क्या कंटेंट जो है वो रहते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप डीड में क्या-क्या कंटेंट होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे मेन जो होता है कि फर्म का जो हो नेम। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो फर्म का नेम, फिर उसके बाद उसका एड्रेस, पार्टनर का नेम और एड्रेस, फिर जो हो नेचर बिजनेस का,
कब तक पार्टनरशिप चलेगी, कमेंसमेंट ऑफ द डेट ऑफ पार्टनरशिप, कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट हुआ, डेट ड्राइंग क्या कितना निकाला गया, पैसा बिजनेस से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, ये सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट है सैलरी पार्टनर को कितना दी गई, मेथड ऑफ वैल्यूएशन कैसा है, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस क्या है, प्रोसीजर। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा पार्टनरशिप डीड में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे कि अगर ये पार्टनरशिप डीड जो हो अब्सेंस हो तो उस समय क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा। तो अगर हम लोग बात करें पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, अगर ये पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है तो उस समय कंडीशन में क्या क्या चीजें होंगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस समय पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं प्रोवाइड की जाएगी। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है कि 2000 ए को देना है, 4000 बी को देना है, तो हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर कोई दो पार्टनर है और वो जो हो नहीं कोई चीज लिखा है कि कितनी सैलरी देनी है, तो कोई भी सैलरी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसी तरह कैपिटल इंटरेस्ट पे कोई प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ नहीं दिया जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट ऑन लोन दोस्तों इस पे प्रोवाइड किया जाता है, वो भी कितने का, 6% का। अब इसको याद कैसे रखेंगे सर? तो याद रखने का तरीका देखिए आसान है। आपको पता होगा बैंक है कोई, तो बैंक जो हो कभी भी अपना लोन जो हो माफ नहीं करता, वो आपसे पैसा लेगा ही लेगा। तो आपको याद रखना, चाहे वो पार्टनरशिप डीड हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, उसको पैसा चाहिए तो पैसा वो लेके रहेगा आपसे। तो उसको याद रखिएगा 6% का जो है वो लोन लेता है, ठीक है, इंटरेस्ट लेता है आपसे। फिर नेक्स्ट हम लोग का, अगर सर पार्टनर जो हो कोई रेशियो नहीं है उनका, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कुछ भी नहीं है, 2:1 या 3:1 या 4:3 कुछ भी नहीं है, तो उस कंडीशन में आप याद रखिएगा पार्टनरशिप का जो रेशियो होता है वो 1:1 का होता है, मतलब इक्वल होता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है एंड लास्ट पॉइंट कि अगर कोई पार्टनर जो हो नया आता है नए बिजनेस में, तो बिना किसी एक पार्टनर अगर भी वो भी बोल दिया कि जो हो इस बंदे को नहीं रखना है, तो वो बंदा उस एक भी पार्टनर के बिना कंसेंट के वो नहीं आ सकता, इसको याद रखिएगा। तो ये हो गया हम लोग का कि क्या अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है तो किस तरीके से शादी कंडीशन चलेंगी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है, कि पार्टनर की क्या क्या पावर हैं। तो पार्टनर की पावर की अगर हम बात करेंगे तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, रिसीविंग पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म एंड गिव ए वैलिड रिसिप्ट, बोरोइंग मनी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हो एक बार देख लीजिएगा आपकी क्या क्या पावर पार्टनर की हैं और क्या क्या पावर पार्टनर की नहीं है, ठीक है। और उसमें कुछ अदर इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट भी दिए हुए हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी। आप याद रखिएगा कि फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता है इसमें। ये सारी चीज़ें एक बार जो हो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ से जो हो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है आपके क्लास 12 के अकाउंट्स का, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट है वो मेंटेन किया जाता है दो तरीके से, जिसमें सबसे पहला तरीका हम लोग देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा तरीका देखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड की। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। आपको पता होगा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में एक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट, और एक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है करेंट अकाउंट का। तो जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो वो ऐसे ट्रांजेक्शन जाते हैं जो रिलेट करते हैं उसके, अगर वो कैपिटल बिजनेस में लेके आया है या विथड्रॉ किया है, याद रखिएगा, बस उसी से वही रिलेटेड ट्रांजेक्शन जाते हैं पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में। अगर हम लोग बात करेंगे करेंट अकाउंट की, तो करेंट अकाउंट में अदर ट्रांजेक्शन लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट रिकॉर्डेड इन द करेंट अकाउंट, ये सारी चीजें जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिख रहा होगा, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस शो करता है दोस्तों, और जो
करंट अकाउंट होता है वो क्रेडिट बैलेंस भी शो करता है और डेबिट बैलेंस भी शो करता है। तो अगर कोई पूछे कि एक बेसिक डिफरेंस बताइए कैपिटल और करंट अकाउंट में, तो आप याद रखिएगा कि कैपिटल अकाउंट में हमेशा जो हो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस शो होता है और जो हो करंट अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस शो होता है। अगर हम लोग फॉर्मेट की बात करें कैपिटल अकाउंट की, तो इसमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आप देख रहे हो सबसे पहला है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आपको दिख रहा हो जैसे मैंने बोला कि ये ऑलवेज जो हो क्रेडिट बैलेंस शो करता है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। उसके बाद अगर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आया है तो हम लोग लिखेंगे बाई कैश एंड बैंक और बैंक। उसके बाद अगर कैपिटल वो निकाला है तो टू कैश या बैंक और फिर बैलेंस कर देंगे। ये मेरा हो गया जो है कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, जो कि इजी है काफ़ी। सिर्फ इसमें जो अगर कोई कैपिटल एडिशनल लेके आया है और अगर कोई बीच में ही पैसा निकाल लिया है तो ये चीज़ें दिखाई जाती है, बस ये सिंपल सा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वाला, तो उसमें करेंट अकाउंट में जो होता है उसमें दो अकाउंट जैसा कि मैंने बताया था। तो एक कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देख लिया, अब करेंट अकाउंट का फॉर्मेट देखिएगा। करेंट अकाउंट में आपको दिख रहा होगा, अब जैसा कि मैंने बताया बैलेंस देखिए, इसमें डेबिट भी शो हो सकता है और इसमें क्रेडिट भी बैलेंस शो हो सकता है, इसलिए मैंने बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस बीडी भी लिखा है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई में सैलरी और कमीशन, फिर बाई में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट है तो इधर शो किया जाता है बाई साइड। अगर हम लोग ड्राइंग की बात करें तो टू साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी टू साइड और लॉस है तो टू साइड। तो ये हो गया हम लोग का करेंट अकाउंट का फॉर्मेट। अगर हम लोग बात करें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, तो उसमें सिर्फ जो हो आपको कैपिटल अकाउंट ही बनाना होता है। तो कैपिटल अकाउंट जो हो इस स्लाइड में भूल गए बनाना, तो आप जो हो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट जो हो अपने बुक से देख लीजिएगा, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो उतना जो हो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो हो आप अपने उस ठीक है बुक से एक बार जो हो देख लीजिएगा इसका फॉर्मेट। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्लाइड की डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की। तो अगर हम लोग बात करेंगे फिक्स्ड एंड कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड में, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड की। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आप देख रहे होंगे सबसे पहले फर्स्ट जो बेसिस है वो चेंज इन कैपिटल का है। तो चेंज इन कैपिटल में आपको दिख रहा होगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड कि नॉर्मली ये अनचेंज होता है। अगर कोई स्पेशल सर्कमटेंसेस ना हो तो आपको देखने को मिलता है कि ये जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में वो नॉर्मली अनचेंज होता है। तो अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की बात करेंगे, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ये पीरियड वाइज जो हो फ्लक्चुएट करते रहता है दोस्तों। अगर हम लोग नंबर ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की बात करेंगे सेकंड बेसिस, तो इसमें दो अकाउंट्स मेंटेन किए करने पड़ते हैं आपको। एक हम लोग का फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा हम लोग का है करंट कैपिटल मेथड, करंट अकाउंट में। एक फिक्स्ड कैपिटल और एक करंट अकाउंट, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक करंट कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। नेक्स्ट हम लोग का अगर हम लोग बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, तो उसमें एक ही कैपिटल अकाउंट आपको बनाना पड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ हम लोग इसमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड में इस सारी चीज़ों को हम लोग करंट अकाउंट में शो करते हैं और इसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में शो किया जाता है। और फोर्थ बेसिस है आपका कैन कैपिटल हैव नेगेटिव बैलेंस। तो आप याद रखिएगा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कभी भी आपका नेगेटिव बैलेंस नहीं होता है और फ्लक्चुएटिंग में जो हो नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो अगर हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये आप याद रखिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या-क्या चीज़ें जाती हैं। तो आप देखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, मतलब कि अब इसमें अगर जो भी पार्टनरशिप डीड में चीज़ें जो प्रोवाइड की जाती है, जो भी एग्रीमेंट के टाइम पे, उसको दिखाया जाता है इसमें बेसिकली। तो अगर कोई पूछता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है, तो आप याद रखिएगा कि
ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन फॉर्म है और इसमें हम लोग पार्टनरशिप डीड में जो भी चीज़ें एग्रीमेंट होती हैं वो पार्टनर के बीच में उन चीज़ों को इसमें शो किया जाता है और उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनके प्रॉफिट को। और फिर इसमें क्रेडिट किया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, सैलरी, बोनस, ये सब चीज़ों को डेबिट करते हैं। तभी हम लोग इसका फॉर्मेट देखेंगे कि किस-किस तरीके से इसका फॉर्मेट है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि इसमें फॉर्मेट में आपको क्या-क्या दिख रहा होगा। तो ये आपको दिख रहा होगा फॉर्मेट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट की, तो सबसे पहले इसमें नेट प्रॉफिट दिखाया जाता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, जो कि आपको दिख रहा होगा नेट प्रॉफिट सब्जेक्टेड टू द एप्रोप्रिएशन। तो सबसे पहले बाई साइड में, क्रेडिट साइड में, ये हो गया हम लोग का क्रेडिट साइड, ये हो गया हम लोग का डेबिट साइड। तो अगर क्रेडिट साइड में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो नेट प्रॉफिट अगर आया है तो उसमें शो किया जाता है। फिर अब नेक्स्ट हम लोग का बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और अगर हम लोग डेबिट साइड में बात करते हैं तो डेबिट साइड में आपको दिख रहा होगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और फिर बात करेंगे हम लोग तो टू सैलरी या टू कमीशन की बात करेंगे, पार्टनर को क्या क्या दी गई, कितनी सैलरी, कितना कमीशन दिया गया। उसके बाद हम लोग का टू रिजर्व है। उसके बाद अगर बैलेंस करेंगे, प्रॉफिट है तो इधर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, और लॉस है तो इधर। जनरली लॉस नहीं होता है, आपको आगे मैं समझाऊंगा कि क्या चीज़ें होती है इसमें। अब हम लोग बात करते हैं जनरल एंट्री की। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरीके से जनरल की एंट्री की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बारी-बारी से देखेंगे कि कौन-कौन सी जनरल एंट्री इसमें की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है, तो थोड़ा-सा मैं इसको कलर को चेंज कर लेता हूँ पेन के। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है तो आपको जनरल एंट्री देखने को मिलती है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है फर्म के लिए कैपिटल पे इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेंस मानती है इसको कंपनी, ठीक है, खर्चा मानती है, ठीक है। इसलिए जो है वो उसको डेबिट किया जाता है। और क्लोज करेंगे जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो आप वो दिख रहा होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो जब कंपनी से एक पार्टनर जो हो पैसा निकालता है तो उसको बदले में इंटरेस्ट देता है, तो वो कंपनी के लिए क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। अब जो प्रॉफिट हो गया तो वो क्रेडिट करता है। तो पार्ट इसके जनरल एंट्री हो जाता है पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। तो ये हो गया हम लोग का। अब नेक्स्ट हम लोग का क्लोजिंग इसको करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे, तो एक बार जल्दी-जल्दी हम लोग इसको रिवाइज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का, अगर पार्टनर को सैलरी या कमीशन की बात हम लोग करें, तो अगर पार्टनर को सैलरी या कमीशन अलाउ किया जाता है, तो ये भी कंपनी के लिए जनरली एक्सपेंस है, तो इसको डेबिट किया जाता है। तो सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट, सेल डे कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। उसके बाद अगर हम इसको क्लोज करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एंट्रीज इन रिलेशन टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर हम इस रिजर्व को ट्रांसफर करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में, तो इसकी एंट्री होती है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। इसको याद रखिएगा कि अगर हम रिजर्व को ट्रांसफर करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में, तो उसकी जनरल एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। अगर जनरली जो हो क्रेडिट बैलेंस आया प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद बनाने के बाद, आपको अगर क्रेडिट बैलेंस आता है, ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस अगर आता है तो उसकी जनरल एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो जनरली क्रेडिट बैलेंस या प्रॉफिट ही आता है, ठीक है। अगर लॉस आ गया तो उसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, तो उसकी जनरल एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये होती है जनरल एंट्री। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो आपको फॉर्मेट मैंने बता ही दिया कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट किस तरीके का होता है।
तो इस साइड में फिर से बता देता हूँ, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रिजर्व, ये सारी चीज़ें जाती हैं इधर। नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये चीज़ें जाती हैं। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट की। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि पार्टनर को कुछ गारंटी दिया जाता है, तो इट देखिए इसमें लिखा है, इट मीन्स टू एश्योरेंस टू गिव ए मिनिमम अमाउंट टू ए प्रॉफिट टू ए पार्टनर। तो अब कोई पार्टनर आता है तो कभी कभी बोलता है कि अब हमको जो हो इतना पैसा मिलेगा तभी हम पार्टनर बनेंगे। तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात है। तो ऐसा होता है दोस्तों कि कभी कभी पार्टनर जो हो एग्री नहीं करते हैं, कि वो सोचते हैं कि कंपनी को लॉस ही होगा ज़्यादातर, तो इसलिए जो हो वो आपको फॉर्म में पार्टनर नहीं बनना चाहते, तो वो चाहते हैं कि उसको गारंटी मिले। तो देखिए लिखा है, इफ एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए गारंटेड पार्टनर इज लेस दैन द गारंटेड अमाउंट, देन और कोई भी जो है डिफिशियंसी होती है तो वो कंपनी देगी, या तो जो भी इसमें पार्टनर होंगे उनको रेशियो जो भी डिसाइडेड होगा कि भैया आप इतना देंगे, आप उतना देंगे। सपोज कीजिए 3 पार्टनर हैं, तो अगर चौथा पार्टनर आता है तो वो बोलता है कि हमको मिनिमम 50,000 का जो हो अमाउंट चाहिए, चाहे वो फर्म को लॉस हो चाहे नहीं। सपोज करिए फर्म का प्रॉफिट हुआ 40,000 का, दियो तो ये 10,000 रुपया है वो तीनों पार्टनर आपस में जो डिवाइड करके देंगे उस पैसे को। अब नेक्स्ट हम लोग का आपको दिख रहा होगा स्टेप अंडर इन्वॉल्व इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अंडर गारंटी एग्रीमेंट। अब देखिए इसमें क्या क्या जो हो स्टेप इन्वॉल्व हैं, तो वो सारी चीज़ें जब हम लोग क्वेश्चन अभी करेंगे तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मैं जो आपको सिर्फ थ्योरी पोर्शन बता रहा हूँ। तब हम लोग बात करते हैं, एक टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग का। आपको पता होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का किस तरीके से हम लोग जो हो ट्रीटमेंट करते हैं। तो फिर से मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ कि अगर हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए अगर आपको पता होगा कि किस तरीके से निकाला जाता है, कि अगर मंथ के स्टार्टिंग में हो तो 6.5 एवरेज लेते हैं, मंथ के अगर बीच में हो, ठीक है, लास्ट डे हो तो 5.5, अगर बीच में हो तो 6, ठीक है। तो ये आपको याद होगा, और जब क्वेश्चन में कराऊंगा तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से है। ये सारे कुछ जो हो एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो कुछ हम लोग डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे, तो इसमें ज़्यादा अभी हम लोग वो नहीं करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट की। तो कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ये याद रखिएगा कि अब यहाँ पे तो मैं बता दे रहा हूँ फिर, लेकिन अभी समझाऊंगा भी कि परसेंटेज कमीशन मल्टीप्लाइड, अगर बिफोर लिखा है तो आप 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए 5% का कमीशन दिया है, तो आप 10,000 पे आपको जो हो निकालना है, तो आप 10,000 इंटू 5/100 करेंगे अगर बिफोर लिखा है तो। अगर आफ्टर लिखा है सर तब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन, तो अगर आफ्टर लिखा है तो 10,000 इंटू 5/105 करेंगे। ये क्यों करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा तो अभी आप चिंता मत करिएगा। तो अब हम लोग, ये हो गया कमीशन की बात कि नेट प्रॉफिट पे अगर कमीशन दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे। अब ये बात है पास्ट एडजस्टमेंट का। तो पास्ट एडजस्टमेंट में का केस मतलब कि अब आपको पता होगा कि सम ईरर और कमीशन आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, अगर उस टाइम पे ये सब सारी चीज़ें पार्टनर्स के अकाउंट बनने के बाद कुछ जो हो आपको ईरर पाया जाता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कुछ गड़बड़ी हो गई, 6% की जगह 8% दे दिए। ड्राइंग की बात करें, ड्राइंग में इसी तरीके की चीज़ें हो गई। चेंज इन प्रॉफिट रेशियो 2:1 की जगह पे जो हो गलती से आप 3:1 पे बांट दिए हो, तो उस समय टाइम पे क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी मैं डिस्कस करूँगा, जिसमें किस किस तरीके से हम लोग इसको जो सही करते हैं, किस तरीके से हम लोग एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। ये एडजस्टमेंट टेबल के थ्रू जो हो हम लोग इसको सही करते हैं। तो इसमें थ्योरी में ज़्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए। तो अब दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।